अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका हमें अक्षय फल प्राप्त होता है। इसी कारण से इस तृतीया को अक्षय तृतीया के नाम से भी हम जानते हैं। यह एक ऐसा मुहूर्त है जो स्वयं में ही सिद्ध है। हिंदू धर्म में इस मुहूर्त का काफ़ी महत्व है, जिसमें किसी भी प्रकार के शुभ कार्य आसानी से किए जा सकते हैं। मान्यता है कि उस शुभ कार्य में किसी भी तरह का कभी भी विघ्न या बाधा नहीं उत्पन्न होता है। अक्षय तृतीया की तिथि को ऐसी तिथि माना जाता है जिसमें किसी भी तरह की पंचांग को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें सभी प्रकार के मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश इत्यादि आसानी से किया जा सकता है। अक्षय तृतीया के दिन दिए गए दान और किए गए पुण्य और किए गए जप इत्यादि का अक्षय फल प्राप्त होता है। इस तरह का वर्णन हमारे पुराणों में किया गया है। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के पूजा का काफ़ी महत्व हमारे शास्त्रों पुराणों में दिया गया है। श्रीमद् भागवत पुराण में भी अक्षय तृतीया का वर्णन इस प्रकार से किया गया है कि जब सुदामा गरीबी से काफ़ी तंग आ गए थे, तब श्री कृष्ण के पास मदद के लिए सुदामा अक्षय तृतीया के दिन ही पहुँचे थे। सुदामा श्री कृष्ण के बालपन के मित्र थे। सुदामा उन दिनों काफ़ी आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। सुदामा श्री कृष्ण के काफ़ी अच्छे मित्र थे और इसीलिए वे श्री कृष्ण से मदद मांगने के लिए द्वारिका पहुँचे। और इसी प्रकरण में सुदामा जी ने अपने साथ कुछ चावल के दाने एक पोटली में भर कर के ले गए। लेकिन जब उन्होंने श्री कृष्ण का भव्य महल देखा तो वो पीछे हट गए और उन्हें यह यकीन ही नहीं हुआ कि श्री कृष्ण कभी भी उन्हें पहचान पाएंगे। लेकिन जब श्री कृष्ण ने यह जाना कि उनके परम मित्र सुदामा आए हैं तो वो दौड़े दौड़े उनके स्वागत के लिए स्वयं ही राजमहल के दरवाजे पर पहुँचे। और जब उनके हाथ में पोटली देखी तो श्री कृष्ण ने उनसे वह पोटली ले ली और उसमें रखे चावल के दाने वे बड़े चाव से खाने लगे। कृष्ण सुदामा को देख करके और सुदामा श्री कृष्ण को देख करके भाव विभोर हो गए और वे दोनों अपनी बातों में इस प्रकार से डूब गए कि सुदामा को यह याद ही नहीं रहा कि उन्हें अपने आर्थिक व्यवस्था के बारे में भी श्री कृष्ण को बताना है। और वो वहाँ से उसी प्रकार से लौट गए जिस प्रकार से वे श्री कृष्ण के महल में गए थे। लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ जब सुदामा ने देखा कि उनकी टूटी फूटी झोपड़ी के स्थान पर एक भव्य महल खड़ा था और उनकी गरीब पत्नी और बच्चे अच्छे वस्त्र और गहने धारण किए हुए थे। यह देखकर सुदामा समझ गए कि ये सब श्री कृष्ण की ही लीला है। यही वजह है कि अक्षय तृतीया पर आज भी साफ मन से दान और पूजा का महत्व गिना जाता है। साथ ही इसे धन संपत्ति के लाभ से भी जोड़ा जाता है। जब सुदामा के 2 मुट्ठी चावल से उन्हें इतना भव्य महल प्राप्त हो सकता है तो क्या हमें भी कुछ दान नहीं देना चाहिए? अवश्य ही हमें अक्षय तृतीया के दिन यथासंभव दान देना चाहिए।